Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मैं नमिता महिंद्रा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां हमारा एसएससी का एक बहुत अद्भुत और एक बहुत अलग आपका तरीका, एक पैटर्न हमने शुरू किया है ताकि आपकी प्रेपरेशन जरा सी भी कहीं पे ना चूके, ताकि आपके प्रेपरेशन कहीं पे इतनी सी भी लैक ना करे, इतनी भी कोशिश ना हो कि आपका 1 मार्क्स इवन आप लूज करें एग्जाम में। उसके लिए हम सब आपके साथ जुड़ते हैं। आपको टाइमिंग मालूम है कि हमारा जो आपसे जुड़ने का समय होता है वो 5:30 बजे से शुरू होता है और हम 9 बजे तक कंटिन्यूअसली आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। सो मेक श्योर अगर आप पीपल हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होते हो, सो नोट डाउन द टाइमिंग। आपका 5:30 बजे से स्पेशली सेशन फॉर एसएससी स्टार्ट होता है, जहां पे सबसे पहली क्लास आपकी रीजनिंग की चलती है, देन उसके बाद सेकेंड क्लास आपकी जीएस की होती है, थर्ड क्लास आपकी इंग्लिश की होगी, फोर्थ क्लास आपकी जो होती है दैट इज ऑफ मैथमेटिक्स एट 8:30। सो मेक श्योर यू पीपल कनेक्ट विद अस। एंड आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल अभी अभी गया है, हमारा जो उत्साह होता है, जो जोश होता है ना, वो अभी तक नहीं है। खास करके दिवालों में पटाखों वगैरह की जो हमारी आदत होती है ना, वैसे बर्निंग क्रैकर्स इज नॉट अ गुड थिंग, बट क्या कर सकते हैं हम सब लोग, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो पटाखे जलाते ही जलाते हैं। उसका अभी तक जो हैंगओवर है ना, वो भी है। मन करता है ना कि दिवाली का फेस्टिव कभी जा ही नहीं, इतना स्पेशल, इतना अलग होता है। बट पढ़ाई भी जरूरी है त्योहार के साथ, क्योंकि असली त्योहार तो हमारे लिए तभी होता है जब हमारे पास नौकरी होती है, जब हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब होती है। तो सफर अपना आगे बढ़ाते हैं। और आपको मालूम है कि हमारी जो क्लास की शुरुआत होती है, उस क्लास की शुरुआत किससे होती है? आपकी वर्ड ऑफ द डे के साथ। तो आज के अगर मैं वर्ड ऑफ द डे की बात करूं, वो वर्ड ऑफ द डे आपके लिए क्या है अजय भाई? दैट इज रिथ। आपको देखो, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत मैरी करता है जब आप इंग्लिश की बात करते हैं। कहीं पे भी THE का वर्ड आ जाता है या पेयरिंग आ जाता है तो याद रखिएगा हमेशा था का प्रोनाउंसिएशन आपका देता है। सो WRITH, रिथ। इवन आपके पास एक पिक्चर भी है, आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हो कि ये बताना क्या चाह रहे हैं, किस चीज के बारे में बता रहे हैं, रिथ का मीनिंग हो क्या सकता है, क्योंकि हम पिक्चोरियल फॉर्म में ज्यादा सीखते हैं एज कंपेयर जो चीजें हमारे पास ऐसे लिख दी जाती हैं। तो जरा बताइएगा रिथ का मीनिंग क्या हो सकता है आपका? वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो रिथ का मीनिंग होता है जब भी बेटा कोई भी चीज आपके ट्विस्ट टर्न होने के फॉर्म की बात करते हो, या बेसिक अगर हम लिख करके समझे, जरा पेन को बुला लेते हैं हम भाई, आ जाओ। हाँ, ब्लैक कलर से लेकर देखो भाई, अगर हम रिथ की बात करें तो रिथ का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज के ट्विस्ट होने की बात करते हो, या जब भी आप किसी चीज के टर्न होने की बात करते हो, या इवन आप सबने एक वर्ड सुना होगा, आपके पास जॉल्ट नाम का वर्ड होता है, या इवन आपके पास एक जिगल नाम का वर्ड होता है। अगर मैं बात करूं तो जॉल्ट हो गया, जिगल हो गया, ट्विस्ट हो गया, टर्न हो गया। बेसिकली जैसे हमें जब बहुत ज्यादा हंसी आती है तो हम ऐसा इमोजी नहीं होता आपके पास व्हाट्सएप में, हंस रही होती है इमोजी और इधर उधर लुढ़क रही होती है, तो जब हम हंसी में या किसी परेशानी में लुढ़कने की बात करते हैं ना इधर उधर, तो वो आपका इंग्लिश में स्टैंड करता है बेटा रिथ के लिए। सो रिथ का मतलब ही होता है चीजों का उलटना, पलटना, ट्विस्ट, टर्न, जॉल्ट होना, जिगल होना, ठीक है, इधर उधर मूव करना, हेयर एंड देयर, दैट स्टैंड्स फॉर रिथ। तो अब अगर आपका दोस्त है, मान लो आपने कोई जोक क्रैक किया और आपका दोस्त खूब ज्यादा हंस रहा है, इतना हंस रहा है कि वो गिर पड़ा, तो आप बोल सकते हो भैया आप तो रिथ वाली कंडीशन में चले गए, यानी कि आप ट्विस्ट एंड टर्न हो गए। आई होप वर्ड ऑफ द डे इज क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एंड आज का जो हमारा सेशन, देखो कुछ डांट रहे हैं आपको पहले, देखो कितने क्यूट से लग रहे हैं ना ये। मन तो कभी कभी करता है इमोजीज को आप बाहर निकाल लीजिए, इमोजीज रियली लुक क्यूट, लाइक मतलब होता नहीं है। आप जैसे पांडा को देखिए, कितने सारे मीम्स वगैरह आते हैं, उस पांडा को देखो मन करता है काश हम भी ऐसे ही होते, खेलते कूदते बबली बबली नेचर के हो रहे होते। अच्छा हाँ, आते हैं गेट बैक टू आवर स्टडीज। और हमारा जो सेशन है आज का दैट इज कंप्लीटली ऑन वोकैब। देखो बेटा, मैं हमेशा ज्यादा फोकस करती हूँ वोकैब्स के ऊपर, क्योंकि ग्रामर स्टिल यू पीपल कैन इम्प्रूव ऑन 1 डे, 2 दिन, 3 दिन, आप एक हफ्ते में इम्प्रूव कर सकते हो। बट आपकी जो वोकैब होती है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप एक दिन में वोकैब नहीं इम्प्रूव कर सकते। सो जितनी वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग सीखेंगे और उतना ही हमारा बेटरमेंट होगा। सो आज से अगर हम
स्टार्ट करें और पहला वो क्या आज कुछ अलग तरीके से सीखेंगे। अभी तक हम क्विज के फॉर्म में सीखते थे, पढ़ाई के फॉर्मेट में सीखते हैं। और आज का जो पहला वोकैब है आपके पास दैट इज इंपेरेटिव। हम सब ने इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स तो जरूर पढ़े हुए होते हैं कि नहीं, जहां पे हम कुछ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड्स वगैरह शो करते हैं। यहां अगर हम बात करें तो इंपेरेटिव का वोकैब को रिलेट करके जब हम बात करते हैं ना, तो वोकैब का मतलब होता है या इंपेरेटिव का मीनिंग जाता है जब आप किसी ऐसी चीज की बात करते हो दैट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू यू। ऐसी चीज जो बहुत महत्व रखती है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्रूशियल होती है, बहुत नाजुक। कहते नहीं कि बस अगर ये हुआ, अगर हमारा आधा नंबर से एग्जाम रुका ना तो हमें बहुत चोट पहुंचेगी। सो दैट कंडीशन इज बेसिकली इंपेरेटिव कंडीशन टू यू। अब अगर इसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की हम बात करते हैं तो देखो भाई, आपका जो इंपेरेटिव है इसके सिनोनिम्स, जरूरत की बात कर रहे हो ना, आप क्रूशियल की बात कर सकते हो, तो आप इंपेरेटिव का पहला तो आप क्रूशियल लिख सकते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें तो समथिंग दैट इज नेसेसरी टू यू, नेसेसरी दैट मीन्स समथिंग दैट इज मैंडेटरी टू यू ऑल। अगर मैंडेटरी नहीं है बेटा तो आप उस कंडीशन में कंपलसरी भी तो बोल सकते हो, क्योंकि इंपेरेटिव का मतलब ही वो चीज जो आपकी बहुत जरूरत की है, जिसके बिना आपका काम नहीं चलता। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई के बिना आपका काम नहीं चल सकता है। एंड इवन लर्निंग तो ऐसी ही होती है, बोला जाता है कि चाहे आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, आपका कोई भी दौर चल रहा हो लाइफ का, आपको कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली कहते नहीं हमारा ठहराव तभी आ जाता है जब हम लाइफ में सीखना बंद कर देते हैं। सो उम्र का फर्क नहीं पड़ता, सीखते हमें हमेशा रहना चाहिए। सो बेसिकली लर्निंग इज व्हाट टू यू, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपेरेटिव टू यू, वेरी क्रूशियल टू यू, इट इज मैंडेटरी टू यू, और यू कैन से इट इज एसेंशियल टू यू। ओके, अब सिनोनिम के बाद अगर हम इसका एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट, विलोम शब्द की बात करें तो इसका जो ऑपोजिट जाता है दैट इज इनएसेंशियल। भाई सीधी सी बात है, एसेंशियल मतलब जरूरत है, तो इनएसेंशियल मतलब वो चीजें जो आपकी जरूरत की नहीं होती हैं। इनसिग्निफिकेंट, ऐसी चीजें जिनका कोई महत्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सो इनसिग्निफिकेंट भी आपका जा सकता है, और यू कैन से अनक्रिटिकल। ऐसी चीजें, अनक्रिटिकल का भी मतलब एक तो हो गया जिसकी आप क्रिटिकल सिचुएशन होती है ना, बहुत परेशानी वाली सिचुएशन नहीं है, आप चिंतित नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, तो वो भी आपका जाता है अनक्रिटिकल के लिए। आई होप इंपेरेटिव अब क्लियर है। आपसे कोई भी पूछेगा कि भैया इंपेरेटिव का मतलब क्या है, बोल देना हमारी पढ़ाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या हमारी पढ़ाई हमारे लिए इंपेरेटिव है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि पढ़ाई, सामने वाला तुरंत बोलेगा अच्छा इंपेरेटिव पढ़ाई है, हाँ मतलब पढ़ाई आपके लिए क्या है, जरूरी, मैंडेटरी, एसेंशियल, क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई आगे भागते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट वोकैब। एंड ये आपके पास एग्जांपल है लाइक फ्री एंड ओपन इनटू पैसिफिक रीजन इज अ ग्लोबल इंपेरेटिव, यानी कि आप जब बहुत स्वतंत्रता से फ्री एंड ओपन रहते हैं पैसिफिक रीजन में तो आपके लिए क्रूशियल है, इट इज इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी टू यू ऑल। ओके, अच्छा नाउ कैन यू पीपल गेस ये पिक्चर क्या बता रहे हैं आपको? क्वेश्चन मार्क, क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ सोच सकते हैं, कुछ पता चल सकता है? वैसे आते हैं वोकैब के ऊपर। ये बेसिकली आपको बता रहा है आर्टिकुलेट का मीनिंग। देखो भाई, आर्टिकुलेट का मतलब होता है, कहते नहीं साफ साफ बोलिए, हमें ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, आप अगर क्लियर बोलेंगे ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी आज के टाइम में उसी इंसान को पसंद किया जाता है जो बातें गोल गोल नहीं घुमाता है, स्ट्रेट टू द पॉइंट अगर बोलते हैं तो वो आपका आर्टिकुलेट यानी कि साफ साफ बोलने के लिए स्टैंड करता है। जैसे आप कभी भी किसी लिटरेट पढ़े लिखे पर्सन को देखेंगे ना, वो जिस भी चीज़ के बारे में फैसला करता है वो इधर गोल मोल नहीं घूमता, बोलते भैया देखो ऐसा है, करना है तो करिए, नहीं करना मत करिए। तो जब भी स्ट्रिक्टली साफ बोलने की, क्लियर बोलने की, एग्जैक्ट टू द पॉइंट होने की, अप टू द मार्क होने की आप बात करते हैं, सो दैट स्टैंड्स फॉर आर्टिकुलेट। और अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें, सो आर्टिकुलेट मीन्स टू शोइंग और टू शो द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, फ्लुएंटली का मतलब बिना रुके, और कोहेरेंटली का मतलब होता है ना विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके लगातार जब कोई चीज आपकी होती है, सो दैट स्टैंड फॉर कोहेरेंट सिचुएशन बोला जाता है। अब इसके भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम की बात करें तो देखो भाई, इसके जो पर्यायवाची सिनोनिम होते हैं वहां पे आप बोल सकते हैं इनंशिएट करना। इनंशिएट का भी करना मतलब होता है बिना रुके किसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करना, लेकर के जाना। और एक्सप्रेस का मतलब होता है अपनी भावनाओं को, अपनी चीजों को जब आप व्यक्त करने की बात करते हैं, सो दैट स्टैंड्स टू फॉर एक्सप्रेस आप बोल सकते हो। अटर कहते नहीं
बोलो भैया, क्या बोलना चाह रहे हो, अटर करो। बोलना का मतलब होता है टू अटर। जब भी आप चीजों को एक्सप्रेस, कई जगह बार होता है ना, बच्चों से हम आंसर पूछते हैं, इस वोकैब का मतलब क्या है, इस वोकैब का मतलब बताइए, और आप क्या होता है, सीधा एक्सक्लेमेशन मार्क लिए खड़े होते हैं एकदम ऐसे। तो वो कंडीशन में हम आपसे क्या बोल सकते हैं कि बेटा अटर वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, से वट एवर यू वॉन्ट टू से। सो अटर मीन्स होता है बोलना चीजों का। एंटोनिम की बात करते हैं, ऑपोजिट की बात करें, सो आर्टिकुलेट का ऑपोजिट क्या हो सकता है, आस्क, पूछना। भाई आर्टिकुलेट बोल रहे बोलिए, तो यहाँ पे आपका आस्क बोल रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे हो, हम आपसे पूछ रहे हैं दादा बोलो क्या हुआ है, क्या बोलना चाह रहे हो। जहां फोर्सफुली बोलते हो तो वो उसका जस्ट ऑपोजिट चला जाएगा। या क्वेश्चन बेस का आपका एंटोनिम जा सकता है, और यू कैन से टू बी क्वाइट, जब भी आप चुप रहने की बात करते हो। सो दो वर्ड हमने पढ़ा, एक पढ़ा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव आपको मालूम है हमने बेसिकली क्या पढ़ा इंपेरेटिव में, कि जब भी आप किसी एसेंशियल मैंडेटरी जरूरत वाली चीज की बात करते हो। आर्टिकुलेट मतलब होता है साफ साफ क्लियर बोलना, स्टिक होना, टू द पॉइंट बोलना, एट पॉइंट होना, तो वो आपका आर्टिकुलेट के लिए जाता है। ओके, ये दो वो कैप्स क्लियर है। इन इवन हम एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि आर्टिकुलेट यूज कैसे होता है। जैसे he articulated his speech very well, that means he delivered, he uttered his speech very well। उसको जो बोलना था, जो कहना था, उस पर्सन ने बहुत अच्छे से बोला। क्लियर है ना? मूविंग फॉरवर्ड टू, अच्छा नाउ लुक एट द पिक्चर, कैन यू पीपल गेस ये क्या बताना चाह रहे हैं? कोई तो है, कुछ तो समझा रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं, समझ सकते हो, ट्राई कर सकते हो, रीजन आउट कर सकते हो, क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए। और वर्ड जब तक हम लोग लेकर के आते हैं, और आज का जो नेक्स्ट वर्ड आपका है दैट इज फिलिप। वैसे तो फिलिप हमने ज्यादातर, फिलिप सुनने से हमको पता चलता है कि फिलिप का मतलब होता है चीजों को उल्टा पुल्टा कर देना, तोड़ फोड़ देना, इजंट इट? बट फिलिप का एक और मीनिंग भी जाता है, वो हम फ्लिप की बात कर रहे थे, जो मैं अभी आपको समझा रही थी, वो फ्लिप का रियल मीनिंग आपको देता है। फिलिप का मीन्स होता है जब भी आप प्रोत्साहन की, इंकरेजमेंट की आप बात करते हैं, सो दैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर फिलिप। और अगर हम डिफाइन करते हैं, सो इट मीन्स दैट व्हेन समथिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है ना किसी को आगे बढ़ाना, किसी चीज के बारे में प्रिसीड करना बेसिकली, सो दैट स्टैंड फॉर बूस्ट। स्टिमुलस का भी मीनिंग होता है ना, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि कोई चीज, कोई एंजाइम होती है जो स्टिमुलस के जैसे एक्ट करती है, यानी कि किसी चीज को आगे बढ़ाने की बात करती है। तो समथिंग विच एक्ट एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है आप किसी भी काम की बात कर रहे हो। अब इसके सिनोनिम्स कुछ हम देखते हैं जरा। देखिए, अगर हम सिनोनिम, पहला हमने देख लिया कि सिनोनिम इसका क्या हो गया, स्टिमुलस, प्रोसीड करना आप बोल सकते हो, और इंसेंटिव। आप इंसेंटिव से बेटा ऐसे रिलेशन लगा सकते हो जैसे कोई कभी किसी फर्म में अगर काम करता है, खास करके अगर प्राइवेट फर्म है ना, तो आपने सुना होगा जब डील होती है तो बोला जाता है आपका सैलरी इतना है और सैलरी के साथ इंसेंटिव इतना ऐड होगा। इंसेंटिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा, जो एड ऑन हो जाता है। और फिलिप का एक मीनिंग सिंपल सा आपका एड ऑन का भी जाता है। ओके, अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो फिलिप का एंटोनिम क्या हो सकता है, डिस्करेज। भाई यहाँ पे कोई बोल रहा है आगे बढ़िए और अच्छा काम करिए, और यहाँ पे आपसे क्या बोला गया, आप डिस्करेज हो रहे हो, आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आप बूस्ट नहीं होगे, आपको प्रोसीड नहीं किया जाएगा, आप एड ऑन नहीं करोगे चीजों को। सो फिलिप मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, जब आप किसी को प्रोसीड कर रहे हो। और यहाँ भी आप प्रेस कर रहे हो, इसका एक मीनिंग और जाता है, फिलिप आपका प्रेस के लिए भी स्टैंड करता है, ठीक। या इवन आपने अपलॉड या लॉर्ड नाम का एक वर्ड आपके पास होता है, लॉर्ड भी स्टैंड करता है फिलिप के लिए। लॉर्ड को रिलेट कर सकते हो ना, जब भी हम अपलॉड करने की बात करते हैं, जब घर में या कहीं पे आप स्कूल वगैरह में होते थे, कोई अच्छा काम होता था ना, तो बोलते थे स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, अपलॉड, गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉड्स फॉर सो एंड सो पर्सन। सो अपलॉड मतलब प्रेस, किसी को आप प्रोत्साहित कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। सेम लॉर्ड भी जाता है, या फिर आप स्टिमुलस बोल सकते हैं, बूस्ट बोल सकते हैं, और इंसेंटिव एड ऑन करने की बात कर सकते हैं। Is it clear? Now moving forward to our next vocab, an example है like the halving of the automobile tax would provide a flip to the sale। halving means जो changes, variations आपके हो रहे हैं, it would provide a kind of boost to the sales, कि जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है या चीज़ों की जो डिमांड है, जो ग्राफ है बढ़ घट रहा है, वो पक्का क्या करेगा, जो सेल्स है उनमें बूस्ट करेगा, एड ऑन करेगा।
क्लियर है? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट vocab, और ये रहा आपका vocab propensity. Now you people have 10 seconds. Tell me 2 synonyms of propensity. जल्दी से बताएंगे कि propensity का synonym क्या क्या हो सकता है. कमेंट बॉक्स में क्विक 10 seconds है आपके पास. ओके, फिलहाल अगर हम प्रोपेंसिटी की मीनिंग की बात करते हैं तो प्रोपेंसिटी का बेसिकली मतलब होता है टिल्ट होना. जब भी किसी चीज के स्लाइड होने की, टिल्ट होने की या झुकाव की बात करते हैं, कहते हैं हमारे घर में 2 भाई होगा. आई मीन जैसे बोल दिया कि भाई हमारे घर में 2 ब्रदर हैं, बट हमारी जो मदर है ना, उनका जो झुकाव है वो छोटे भाई की तरफ ज्यादा है, बड़े भाई की तरफ कम है. अगर मैंने ऐसा बोला तो झुकाव यानी कि बेसिकली मैं इंग्लिश में बेटा किसकी बात कर रही हूँ? इंग्लिश में प्रोपेंसिटी की बात करी जा रही है. ठीक, प्रोपेंसिटी प्रो नाम का वर्ड आया तो याद रखना थोड़ा इंक्रीमेंट के लिए भी स्टैंड करता है, और प्रोपेंसिटी का एक मीनिंग हो गया टिल्टनेस, झुकाव, स्लाइड होने की जब भी बात करते हो. या फिर अगर इसके हम करेक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, सो प्रोपेंसिटी मीन्स an inclination or natural tendency to behave in a particular way. किसी की टेंडेंसी, किसी का इंक्लिनेशन किसी पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए कि भाई हम ऐसे हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हम इस तरह से काम करते हैं, हम ऐसे ही काम करेंगे, हम इंग्लिश ऐसे ही पढ़ते हैं, हम पहले वो क्या पढ़ते हैं फिर ग्रामर पढ़ते हैं, हम ऐसे ही पढ़ेंगे. तो ये बेसिकली आपका क्या बता रहे हैं? इंग्लिश में प्रोपेंसिटी तो बता रहे कि हमारा झुकाव इस चीज में, इस चीज के लिए ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, कुछ भी कर लो हम बदलेंगे नहीं. तो ना बदलेंगे वाला मीनिंग किसके लिए जाता है? प्रोपेंसिटी के लिए जाता है. और इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, इट acts as noun. तो बेसिकली कैसे काम करता है आपका? as a noun काम करता है. Now let's have some look on the synonyms and antonyms. अब अगर प्रोपेंसिटी के सिनोनिम की बात करते हैं, तो पहला मैंने बोला ना, आदत, जो हमारी चीजें होती जो हम बदलना नहीं चाहते, और जो हमारी आदतें, क्षमताएं होती हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है आपका? टेंडेंसी. कि भाई हमारी टेंडेंसी है कि हम रात में पढ़ाई करते हैं, दिन में नोट्स बनाते हैं, तो हमारी टेंडेंसी तो ऐसी रहेगी ना. ये हमारी प्रोपेंसिटी है बेसिकली. और आई कैन से इंक्लिनेशन, कहते नहीं हमारा झुकाव, हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो अरिजीत सिंह के गाने की तरफ ज्यादा है, बाकी गाने की तरफ ज्यादा नहीं है. दैट मीन्स वो क्या है? हमारी प्रोपेंसिटी, इंक्लिनेशन है. सबको गाने पसंद होते हैं. देख, इवन शेक्सपियर ने बोला भी, एक बहुत प्यारी सी लाइन है, शेक्सपियर का एक ड्रामा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें शेक्सपियर ने बोला है, अ हार्ट दैट डजंट लव सॉन्ग्स इज कंसिडर्ड एज द स्टोन हार्टेड पर्सन. यानी कि वो इंसान जिसको गाने नहीं पसंद है, जिसको संगीत, म्यूजिक नहीं पसंद है ना, वो बेसिकली स्टोन हार्टेड पर्सन कहलाता है. क्योंकि अगर आप रियल पर्सन हो, आप में फीलिंग्स हैं, सो दैट इज अ डेड श्योर थिंग कि यू विल लव म्यूजिक. म्यूजिक के बिना भला हमारी जिंदगी चलती, चाहे रिलीजियस म्यूजिक्स हो, चाहे हमारी मूवीज के हों. संगीत कहते नहीं हमारे हर आसपास है. इवन बोलते नहीं बारिश की जो बूंदें होती हैं उनमें भी आपका संगीत होता है, अगर आप महसूस करते हैं. फिलहाल प्रोपेंसिटी की तरफ आते हैं. प्रोपेंसिटी का सिनोनिम आपका हुआ टेंडेंसी और इंक्लिनेशन, या फिर मैं बोल सकती हूँ बेटा डिस्पोजिशन. डिस्पोजिशन का भी मतलब होता है जब आप इंटरेस्टेड होने की बात करते हो किसी चीज में. और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, सो बेसिकली प्रोपेंसिटी का एक एंटोनिम आपका जाता है डिसइंक्लिनेशन. इंक्लाइंड हो, झुक गए हो, डिसइंक्लाइंड हो, झुके नहीं हो, यू आर स्ट्रेट, यू आर ऑन टू दैट पॉइंट, तो वो डिसइंक्लिनेशन के लिए जाता है. या फिर आपका इसका एंटोनिम क्या जा सकता है? इम्पोटेंस. पोटेंस रिलेटेड टू पोटेंशियल. पोटेंशियल है यानी कि आप इंटरेस्टेड हो, इम्पोटेंस है आप में पोटेंशियल नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर. सो बेसिकली देखो, अभी तक हमने कितने सारे आपके वर्ड्स पढ़ लिए. अगर हम स्टार्टिंग से रिवाइज करने की बात करें, कहाँ भाग गया भाई? रुको जरा, हम पुराने जमाने में वापस चलते हैं, वहां से फिर वापस भागते हुए आते हैं, बिकॉज रिविजन इज अ मस्ट थिंग वी पीपल नीड टू हैव. अब अगर हम फर्स्ट वोकैब की बात करें, तो पहला वोकैब देखिए हमने क्या पढ़ा था आपका? इंपेरेटिव पढ़ा था. इंपेरेटिव का मतलब था समथिंग दैट इज नेसेसरी, कंपल्सरी, वाइटल, मैंडेटरी, इंपॉर्टेंट. जो चीजें, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन क्या है? इंपेरेटिव है, बिकॉज आप अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वी पीपल कैन नॉट लिव. सेकेंड हमने पढ़ा था आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट का बेसिक मतलब था टू अटर समथिंग और टू स्पीक समथिंग इन अ फ्लुएंट वे. जब भी बिना रुके साफ साफ क्लियर होने की बात करते हो, टू द, कहते नहीं टू द पॉइंट बात करिए, तो टू द पॉइंट के लिए आपका क्या स्टैंड करता है? आर्टिकुलेट स्टैंड करता है. ओके, नाउ
मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट वोकैब, और जो दूसरी वोकैब हमने पढ़ी थी दैट वाज फिलिप, और फिलिप का मतलब था बेसिकली जब भी आप किसी चीज की ऐड और बूस्ट करने की बात करते हो, सो दैट स्टैंड्स फॉर फिलिप ना। फिलिप के बाद हमने क्या क्या किया था, फिलिप के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आया था दैट वाज आजो भाई प्रोपेंसिटी, जो अभी अभी हमने खत्म किया है कि प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब है झुकाव, इंटरेस्ट, जब भी आप बात करते हो तो समथिंग दैट इज वेरी पर्टिकुलर इन नेचर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट वोकैब, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, सो लाइक द स्टूडेंट्स हैव अ प्रोपेंसिटी फॉर mischievous activities, that means they have a regret or they have a tendency something about those activities, उन चीजों के बारे में जो mischievous है, बेकार है, जो अच्छी नहीं होती हैं आपकी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ, और जो नेक्स्ट वोकैब आपका है आज का दैट इज इनरोचमेंट। अब अगर हम बात करें इनरोचमेंट, तो इनरोचमेंट का मतलब आपका होता है इंट्रूशन ऑन अ पर्सन्स टेरिटरी, राइट्स एक्सेट्रा, यानी कि जब भी आप किसी भी चीज के, आप कह सकते हो ना, आप किसी चीज को इंक्वायर कॉन्कर करने की बात करते हो, तो वो बेसिकली इनरोचमेंट के लिए जाता है, और हिंदी में आप इसको बोल सकते हो अतिक्रमण। या बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जब भी जैसे इनरोचमेंट कॉकरोच से रिलेट कर सकते हो, है ना। कॉकरोच क्या करता है, आता है हमारे बिस्तर पे, कभी हमारी जगह पे, कभी हमारे खाने में, बिन बुलाए मेहमान के तरीके आकर के बैठ जाता है, होता है कि नहीं होता है। सो वो बेसिकली क्या कर रहा है, इंट्रूजन ही तो कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके राइट्स पे। सो इनरोचमेंट का मतलब ये इनरोच कर रहे ना, आपकी चीजों पे हक अपना जमाना, इंटरफेयर करना बेसिकली। सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका बेसिक फर्स्ट सिनोनिम जाता है इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का भी मीनिंग सेम होता है आपका, चीजों को अक्वायर करने की बात कर रहे हो। इनरोड, ठीक। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, सो एंटोनिम्स का मतलब होता है ना डिक्लाइन करना, हॉल्ट करना, रिट्रीट करना। भाई किसी ने आकर के आपकी चीजों को कन्क्वायर कर लिया, सिनोनिम हो गया। कन्क्वायर नहीं किया, चीजें डिक्लाइन होने लगी, तो ये आपका एंटोनिम हो गया। अगर हम यहाँ पे आपके एग्जाम्पल की बात करते हैं, सो लाइक योर एंट्रेंस इनटू आवर लाइफ वाज एन इनरोचमेंट, दैट मीन्स इट वाज नॉट गुड, इट वाज नॉट बेनिफिशियल, कि जो आपकी एंट्रेंस थी मेरी लाइफ में सही नहीं थी, इट वाज अ काइंड ऑफ इनरोचमेंट टू मी। क्लियर है? चलो भाई, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट वोकैब, और हमारा जो नेक्स्ट वोकैब है दैट इज मिल्यू। काफी यूज्ड वर्ड है, अगर आप बेटा एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो, इफ यू आर अ पर्सन हु लव्स रीडिंग, तो अच्छा ऐसा पर्सन, इससे वोकैब अभी जैसे याद आया, ऐसा पर्सन जिसको रीडिंग पढ़ना बहुत पसंद होता है, उस पर्सन को बेसिकली इंग्लिश में मालूम है आपको क्या बोला जाता है, यहाँ लिखते हैं, उस पर्सन को बेसिकली हम इंग्लिश में बोलते हैं बिब्लियोफाइल। ठीक, बिब्लियो देखिए आप यहां से याद रखिएगा कि जहां पे भी इंग्लिश में अगर बिब्लियो नाम का वर्ड आता है तो इट ऑलवेज स्टैंड्स फॉर बुक्स, दैट मीन्स बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स बुक, और अ पर्सन हु लव्स रीडिंग, जिसको पढ़ना, रीड करना बहुत पसंद होता है, वो इंग्लिश में बिब्लियोफाइल का पर्सन कहलाता है। और सबसे बड़ी पॉइंट की चीज जो मैं आपको सिखाना चाह रही थी कि अगर आपके पास कहीं पे भी किसी भी कोने कतरे में इधर उधर पड़ा हुआ कहीं पे भी बिब्लियो नाम का वर्ड मिल जाए, सो रिमेंबर बिब्लियो हमेशा आपको रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, बुक्स से रिलेट करता है। ठीक, अब आते हैं मिल्यू में। मिल्यू बेसिकली अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच में से बात करते हैं, सो मिल्यू का फंक्शन होता है हमेशा इट एक्ट्स एज नाउन। अब अगर इसके मीनिंग की बात करें, सो मिल्यू का मतलब होता है बेटा जब भी आप किसी ऐसे एक एटमॉस्फेयर की बात करते हो, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं जहां पे आप रहते हैं या आप काम करते हैं। ठीक, जैसे हम अपने घर पे रहते हैं, उस घर के इन्वायरमेंट जिसकी पर्टिकुलर आदत है हमके, उस इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो इंग्लिश में आपका स्टैंड करता है मिलिव के लिए। अब अगर इसके सिनोनिम्स की बात करी जाए, सो मिलिव का एक मीनिंग हो गया बेसिकली इन्वायरमेंट, यानी कि आसपास का माहौल की जब भी हम बात करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सराउंडिंग्स। भाई हमारी सराउंडिंग जिसकी हमें आदत होती है, जिससे हम फैमिलियर होते हैं, यूज्ड टू होते हैं, वो इंग्लिश में मिलिव कहलाता है आपका। या हम बात कर सकते हैं बैकग्राउंड, किसी चीज का बैकग्राउंड जिससे हम फैमिलियर है, जिसे हम जानते हैं। जैसे इंग्लिश है, इसका बैकग्राउंड हमें मालूम है कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं आया तो इंग्लिश खतरनाक, बेकार है, एकदम कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि जब तक
किसी भी, याद रखिएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ते तो हमेशा हैं बट जब तक हमारा किसी विषय का, किसी सब्जेक्ट का जो बेस होता है ना, जो फाउंडेशन होता है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है, कभी भी आप उस सब्जेक्ट में एक कहते हैं ना, एक महारत नहीं हासिल कर सकते। वैसे तो संपूर्ण ज्ञान दुनिया में कभी किसी को नहीं होता, बट एक होता ना जब आपका बेस बहुत, जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, मैथमेटिक्स आप कब अच्छा कर पाते हैं? जब आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होती हैं, जब आपके स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स आपके बहुत अच्छे होते हैं। सेम होता है आपका इंग्लिश में भी, और खास करके इंग्लिश एक भाषा है बेटा, विषय नहीं है, आप सब्जेक्ट नहीं है। वैसे अगर मैं एक सब्जेक्ट में और एक लैंग्वेज में डिफरेंस की बात करूं तो बहुत प्यारा डिफरेंस होता है। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, आप इनमें बात नहीं कर सकते कभी किसी से। अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे हेलो a+b की होल स्क्वायर आप इधर आइए, आप नहीं बोल सकते। बट इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी भाषा है बेटा जो लिखने में मार्क्स तो प्रोवाइड कराएगी बट ये आपको कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ जो आप यहाँ पढ़ते हैं या इंग्लिश में जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, कोशिश करिए उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारिए, आप उसको एक बार बोल करके ज़रूर देखिए, क्योंकि भाषा है, जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे और उतना आपका ही बेटरमेंट होगा। क्योंकि और कोई हमें बोलने में, हिंदी में हम बोल सकते हैं, भला अगर हमसे कोई बोले फिजिक्स में बोलिए तो आप बोल सकते हैं, केमिस्ट्री में आपसे कोई बोले आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है इसका। आप भाषा सीख रहे हैं, आप एक विषय नहीं सीख रहे हैं, डिफरेंस याद रखिएगा। हम लोग कहाँ पे थे? मिलिव में थे, और मिलिव का सीधा सा मीनिंग गया है व्हेन यू टॉक अबाउट योर सराउंडिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट योर एनवायरनमेंट और व्हेन यू टॉक अबाउट योर बैकग्राउंड। एंटोनिम्स किसके बेटा अगर हम बात करें तो इसका बेसिक एंटोनिम पहला जैसे हो गया कंफ्यूज। आपको नहीं मालूम है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारे सराउंडिंग्स क्या है, ये बेसिकली कंफ्यूज हो ना आप यहाँ पे, तो बोल सकते हो दैट आप मिलिव कंडीशन में नहीं हो, क्योंकि मिलिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सेम वे इसका एक मीनिंग आपका नो प्लेस, जब भी किसी जगह की आप बात नहीं करते तो वो भी आपका इसके लिए स्टैंड करता है। या फिर डिसरिगार्ड, किसी चीज़ को आप डिसरिगार्ड कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आपकी सराउंडिंग की आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपका जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, जो पर्टिकुलर सराउंडिंग है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट थिंग, यू आर डिसरिगार्डिंग दैट थिंग, सो वो भी आपका इसके लिए स्टैंड कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर हम एग्जाम्पल पे चले तो भाई देखो, इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज लाइक डिस्पाइट माई वाइफ बीइंग ब्रॉट अप इन अ विलेज मिलिव शी इज वेरी मॉडर्न, यानी कि डिस्पाइट, हालांकि मेरी जो वाइफ थी शी वॉज ब्रॉट इन सम पर्टिकुलर विलेज, जहाँ पे ऐसा 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 होता था, आपको इस तरह से पहनना होता था, ये रीति था, ये रिवाज था आपका वहाँ पे। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है ना, जो मिलिव है, ये उस इन्वायरमेंट की बात कर रहा है कि हम जहाँ से गाँव से आते हैं ना, वहाँ पे बोला गया आप कपड़े ऐसे पहनेंगे, आप खाना ऐसे खाएंगे, इतने इतने बजे खाना खाएंगे। फिर भी इतने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के बाद भी उसकी जो वाइफ थी शी वॉज वेरी मॉडर्न इन नेचर। क्लियर है? ओके, सो दिस वॉज इट। हाँ, जब आपको ये पीपीटी मिलेगी तो ये याद रखिएगा, इस पीपीटी में मैंने और भी क्वेश्चंस अटैच किए हैं, अराउंड आई गेस आपके अभी इसके बाद 6 to 7 क्वेश्चंस हैं, विच क्वेश्चंस यू पीपल हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड। आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको कुछ नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखेंगे कि हमें इस वर्ड में, इस वोकैब में दिक्कत हो रही है, बिकॉज क्लास का तो चलिए कि स्पेसिफिक टाइम है, बट आपके पढ़ने का स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। तो जितने क्वेश्चन, जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी दे आर इट, इसके अलावा जितने क्वेश्चन बचते हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से नहीं आता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। एंड अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है बेटा जो आप पढ़ना चाहते हो, विच यू पीपल थिंक कि आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, सो डू लेट मी नो, डू टाइप इन द कमेंट बॉक्सेस कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, इस टॉपिक की नीड है, सो दैट आई विल मेक श्योर। अल्टीमेटली देखो बेटा, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप इस तरह से पढ़े कि आपका एक टॉपिक भी ना रहे जिसमें आपको डाउट है, जो चीज़ आपकी कवर नहीं हो पा रही है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे एट होम, थोड़ा और मिठाई खाएंगे, पढ़ते पढ़ते मिठाई खाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, ध्यान रखें अपना। जय हिंद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.